हिंदू बस्ती में घुसपैठियों की दहशत का मामला है। जबलपुर से यह खबर है। हिंदू बस्ती में अवैध बसाहट का मामला है। बाहरी घुसपैठियों की दहशत से मकान बेचने का जो पोस्टर लगा था, अब IBC 24 की खबर के बाद उसका असर होने लगा है। अब उसका असर हुआ है। IBC 24 की ग्राउंड रिपोर्ट के बाद यह एक्शन हुआ है। पुलिस में जांच जो पुलिस की पाई गई उसमें अवैध बसाहट पाई गई है। अवैध रूप से रह रहे लोगों को बस्ती खाली करने का निर्देश दिया गया है। शिवराज बस्ती से बोरिया बिस्तर समेट कर बाहरी जा रहे हैं। बाहरी लोगों के आतंक से स्थानीय लोग पीड़ित थे। देखिए, सोचिए, वो क्षेत्र आपका है, वो इलाका आपका है, वो वार्ड आपका है, आपने वहां बचपन बिताया और बड़े हुए, लेकिन बाहरी लोगों की वजह से आपको छोड़ना पड़ रहा है। वो तो कहिए विजेंद्र पांडे का, हमारे संवाददाता हैं जबलपुर के, इस खबर को कवर किए, असली पत्रकार हैं और पत्रकारिता करना जानते हैं। अब देखिए उसका असर होने लगा। असर क्या हुआ, ये विजेंद्र के ही जुबानी सुनते हैं ना। मैं तो एंकर हूं, वो रिपोर्टर है, वहां मौजूद है। बताइए विजेंद्र। बिल्कुल राहुल, उसी शिवराज बस्ती की मैं तस्वीर आज फिर दिखा रहा हूं, लेकिन आज तस्वीर बदली हुई है। बदली हुई तस्वीर इसीलिए है क्योंकि जिन घुसपैठियों का आतंक था, दहशत थी, उसका नामो निशान यहां से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के बाद मिट चुका है। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरी बाईं ओर आप देखेंगे, यहाँ पर अवैध बसाहट थी और यहाँ पर एक किसी शख्स का ये प्लॉट है, ये एक कॉलोनी है, शिवराज बस्ती है, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी झोपड़ियाँ अस्थायी निर्माण कर लिए गए थे और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बाहर से आकर रह रहे थे। स्थिति ये हो गई थी कि इसी गली का नज़ारा मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जहाँ हर मकान में, हर दूसरे मकान में यहाँ के निवासी हिंदुओं ने अपने घरों पर मकान बेचना है कि पोस्टर चस्पा कर लिए थे। लेकिन अब तस्वीर बदली है, चूंकि राहुल, पुलिस ने अपनी जांच में हमारी खबर के बाद ये पाया है, जब डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई तो पुलिस ने ये पाया है कि ये बसाहट पूरी तरह से अवैध थी। हालांकि इनमें से रोहिंग्या कोई निकले नहीं है, लेकिन ये बसाहट अवैध पुलिस ने पाई है और इस अवैध बसाहट को और यहाँ रह रहे लोगों को जल्द से जल्द मकान खाली करने, यहाँ से जाने के निर्देश पुलिस की ओर से दे दिए गए। और उसका असर आप देखेंगे कि बोरिया बिस्तर समेट के लोग जो बाहरी यहाँ पर रह रहे थे, जो आतंक फैला रहे थे, वो जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसके बाद? तो यही कहेंगे कि भाई उनको कहीं साइड में जगह दें, ठीक है, मतलब माहौल सुधरेगा, अच्छा लगेगा। यहाँ लोग मचाते थे, आज तो सुबह से हम लोग को बहुत गाड़ियाँ मिल रही हैं इधर पे। किस बात पे? इसी बात पे कि हम लोग ने इनको भगवा रहे हैं भाई, है ना। आप क्या कहेंगे? हमारा कहना, बहुत अच्छा काम किया भैया आप लोगों की न्यूज़ रिपोर्ट ने कि काफ़ी गंदगी साफ हो गई, ये लोग जा रहे हैं। आप इनको एकता तहत के IBS न्यूज़ के तहत 24 के तहत आपने जो रखा है, इसको आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि मतलब ये लोग यहाँ से हट जाएंगे, सफाई हो जाएगी। और हमारे आप यानी इस ग्राउंड रिपोर्ट जो IBC 24 ने प्रसारित की, उसके बाद ये असर हुआ है, इस बात की बात कह रहे हैं? जी हाँ, इसके बाद जो आपने नेक्स्ट वीक ये काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग चाहे तो इनको मतलब साइड में राहत मिली है आप लोगों को? काफ़ी राहत मिली। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं जिनसे हमने बात की थी और जो घरों पर मकान बेचना के जिन्होंने पोस्टर चस्पा किए थे। आप क्या? जी सर, IBC 24 मतलब न्यूज़ वालों ने आके हिम्मत दी, हम लोगों को साथ दिया, तो पुलिस ने कार्रवाई की और आगे जो हो रहा है, जो भाग रहे हैं, वो बिल्कुल सही है जी। हाँ, तो बात पुलिस ने भी जांच में पाई है कि बसाहट अवैध थी। जी, पुलिस भी आई रात में लेके गई। अब वो मतलब था, कुछ लोग यहाँ के निवासी लोगों को इतराज हो रहा है, दिक्कत हो रही है ना, तो हम लोग को भी दबाव डाला जा रहा है ज़बरदस्ती, ज़्यादा गाली गलौज, रात में सो नहीं हम लोग भी। ये स्थिति बनी जब पुलिस की ओर से बनी है, और बनेगी, और अभी और बनना है शायद। हाँ, लेकिन आप देखिए कि अवैध बसाहट यहाँ से खत्म हो रही है। आपसे बातचीत करेंगे, आप क्या कहेंगे? हमारा कहना है कि जो IBC 24 ने जो अभियान चलाया, उससे ये असर तो हुआ कि जो घुसपैठी यहाँ मतलब 10, 12, 15 साल से रह रहे थे, उनमें एक डर पैदा हुआ और डर पैदा होने के कारण आज वो अपना यहाँ से पलायन कर रहे हैं। 5, 6, 7 परिवार चले गए हैं, मुश्किल से 10 परिवार बचे हैं, तो वो भी 2 दिन में यहाँ से चले जाएंगे। और न्यूज़ की जो पहल थी वो कामयाब हुई, हमारा क्षेत्र पूरा खाली हो रहा है। और दहशत यहाँ के लोगों की थी, लोग मकान बेचना चाह रहे थे, अब तो नहीं बेचेंगे मकान? अब नहीं बेचेंगे सर। और हमारे हिंदू परिषद के अध्यक्ष रमेश भैया तिवारी जी, उनकी मदद से भी हम आज जीत। तो देखिए ये वो तस्वीर है जो अब बदली है राहुल। यहाँ पर हर दूसरे मकान पर जो मकान बेचना के पोस्टर्स चस्पा किए गए थे, अब स्थिति कुछ और कर दी गई है। और अब लोग कह रहे हैं कि इस
खबर के बाद हमारे यहाँ पर पुलिस की ओर से जांच की गई। बड़ी बात यह है कि पुलिस अधिकारियों से भी राहुल हमारी बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि जब उनकी ओर से जांच की गई, डॉक्यूमेंट्स जांचे गए, लोगों से आधार कार्ड मांगे गए, तो अधिकांश लोगों के पास आधार कार्ड नहीं थे, स्थानीय कोई एड्रेस प्रूफ नहीं था, ये अवैध तौर पर यहाँ पर रह रहे थे। हालांकि जो जांच है पुलिस की उसके मुताबिक महाराष्ट्र के गोंदिया के रहने वाले ये लोग पाए गए हैं जो अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे थे, और उन्हें उनकी बसाहट को अवैध पाते हुए पुलिस ने इस इलाके को खाली करने का निर्देश दिया। और आप देखेंगे तस्वीरें सच बोलती हैं, तस्वीरें गवाही इस बात की दे रही हैं। जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाया था, इस प्लॉट पर ऐसे बहुत से अस्थायी निर्माण थे, लेकिन अब ये निर्माण जमींदोज हो चुके हैं और इन्हें तमाम जो यहाँ पर लोग अवैध तौर पे रह रहे थे, लोगों की परेशानी का सबब बन रहे थे, आए दिन झगड़े किया करते थे, आए दिन लोगों को धमकियाँ दिया करते थे, उस दहशत से शिवराज बस्ती के लोगों को निजात मिल गई है। चूँकि पुलिस की ओर से 2 टूक निर्देश राहुल यहाँ पर दे दिया गया है हमारी रिपोर्ट के बाद कि ये अवैध तरीके से लोग यहाँ पर नहीं रह सकते। अगर आप कहीं पर रह रहे हैं तो आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और चूँकि ये स्थितियों को यहाँ पर इस बात का आरोप लगाया जा रहा था कि ये बांग्लादेशी घुसपैठी है। देखिए लेकिन हम IBC 24 वाले हैं, सिर्फ लिखते नहीं कि सवाल आपका है, जीते हैं इस लाइन को। आपने देखा ना विजेंद्र पांडे की रिपोर्ट, असर हुआ, अवैध तरीके पे यहाँ लोग रह रहे थे शिवराज बस्ती में, अब बोरिया बिस्तर बंद गया है।